अकेली लड़की सोनिया अपने नए अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत खुश थी। यह एक पुराना और बड़ा अपार्टमेंट था जो उसे अकेले रहने का अवसर देता था। वह इस नए अपार्टमेंट की खूबसूरती में खोई हुई थी जिसके बारे में उसने हमेशा सपना देखा था। पहली रात को जब सोनिया अपने नए घर में आई, उसने वहाँ की शांति और सुखद माहौल का आनंद लिया। वह खुद को अपने नए घर की सुंदरता में खो गई जब एक अजीब सी घटना उसे दिखाई दी। रात के संध्या काल में सोनिया को अपने बेडरूम के पास एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह सोनाते समय थी और वह सोचती थी कि यह आवाज उसके खुद के विचारों का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जब वह उठी और आवाज का पता लगाने के लिए अपने कमरे के बाहर गई तो उसने कुछ नहीं देखा। वह इसे बस अपने सपनों का हिस्सा मान ली, लेकिन अगली रात वह फिर से वही आवाज सुनी। इस बार वह बेहद संवेदनशील थी और उसने अपने घर के हर कोने को चेक किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। जब उसने अपने नए पड़ोसी से इस बारे में बात की तो उसने सोनिया को बताया कि वह भी ऐसी ही आवाज सुनता है। उन्होंने मिलकर तय किया कि यह आवाज नए अपार्टमेंट में कुछ अजीब है और उन्हें इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। दिन बीतने के बाद जब रात का समय आया तो सोनिया और उसके पड़ोसी मिलकर अपने अपार्टमेंट का पता लगाने के लिए बाहर निकले। वे अपने अपार्टमेंट के हर कोने को जांचने लगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। तभी एक अजीब सी आवाज उन्हें दिखाई दी जो उन्हें अपने बेडरूम की ओर ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके बेड के पास एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, तुम्हारा स्वागत है सोनिया, अब तुम और मैं एक हैं। सोनिया के आंखों में डर की चमक थी क्योंकि वह यह समझ गई कि वह अपने नए अपार्टमेंट में अकेली नहीं है। उसने महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है जिसके लिए उसे तैयार नहीं था। उस दिन के बाद सोनिया कभी अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं आई और वह हमेशा के लिए उस अजीब आवाज से भाग गई। लोग कहते हैं कि अब तक उसके नए अपार्टमेंट में वह आवाज सुनाई देती है जो किसी के बचने की कोशिश कर रही है।